असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। यह संसार जो है, संसार का अर्थ क्या होता है? संसार शब्द का अर्थ होता है संसरती संसार, जो दिन रात खिसकता रहे, आगे बढ़ता रहे, उसका नाम है संसार। स्थिर नहीं है। गच्छति इति जगत, जो जाता रहे उसको जगत कहते हैं। दुनिया, दुनिया मतलब दोबारा नहीं आता है। एक बार जो निकल गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता, इसलिए दुनिया दुनिया है। यहां इस संसार में विषय रूपी विष के सेवन करते 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 बुद्धि आकुल व्याकुल हो जाती है। हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसा दिन जरूर आता है, याद रखना। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक दिन ऐसा आता ही है जब उनको लगता है अब मेरा चित्त व्याकुल हो गया, मेरी बुद्धि इन सब चीज से परेशान हो गई है। जिस क्षण जिसको, किसी को जल्दी हो जाए, किसी को बाद में हो, किसी को अंतिम में हो, कभी न कभी आपके मन में होता होगा इस विषय को विष संतों ने क्यों कहा? न केवल संतों ने कहा, भगवान ने भी इस विषय को विष कहा। एक बात बताइए, संसार में सबसे प्रिय क्या है? आप कहेंगे यहाँ उड़ीसा का रसगुल्ला बहुत प्रिय है, रसोगुल्ला। रसगुल्ला कितना खाओगे? 2, 4, 10, 20, 50। 50 तो हम कितनी बार खाएं? आप कितना खा लेंगे? जब आपका पेट भर जाए उसके बाद कोई आग्रह करता है कि रसगुल्ला थोड़ा, तो आप कहें ना भाई ना, क्षमा क्षमा। अरे बहुत आग्रह कोई करेगा, 2-4 और ले लोगे। उसके बाद फिर आग्रह कोई करता है, तब फिर 1-2 ले लो। फिर आग्रह करता है, अब कहते भाई अब प्राण निकल जाएगा या तो हो जाएगी, आग्रह मत करो। एक आदमी भंडार इतना खाया लोभ के मारे, इतना खाया कि गोली खाने के लिए जगह नहीं बची पेट में। ये समझो, गोली खाने के लिए जगह नहीं बची। आखिरकार हॉस्पिटल गया और उसके राम नाम सत्य हो गए। ये बताओ, रसगुल्ला विष हुआ कि अमृत? रसगुल्ला उसके लिए क्या हुआ? विष हो गया कि नहीं? संसार में जो जो चीज है आप देख लेना, हर चीज में विष है। ये अलग बात है कि आप थोड़ा थोड़ा सेवन कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप लोग कहेंगे अरे हम इतना क्यों खाएंगे, 2 पीस खाएंगे। आप 2-2 पीस खाओ, लेकिन थोड़ा कम असर करेगा, धीरे धीरे मारेगा, छोड़ने वाला तो नहीं है। यदि ऐसा होता तो कोई मरता ही नहीं। ये विषय ही विष है भाई, ये धीरे धीरे असर करता है। कोई एक ही दिन खाएगा तो एक ही दिन में मरेगा, थोड़ा थोड़ा खाओगे थोड़ा देर में जाओगे, लेकिन विषय ही विषय है। जब इन विषय
के सेवन करते करते आपका मन भर जाए, चरम सुख सेवन करके भी आपका मन भर जाए, आकुल व्याकुल हो जाए बुद्धि आपकी, इधर उधर आदमी भागने लगता है पागल की तरह, तो उस समय में वेद व्यास जी कहते हैं कि भैया थोड़ा सा ठहर जाओ, रुको। जैसे गर्मी से परेशान व्यक्ति जब होता है, व्याकुल हो जाता है, तब उस व्यक्ति एक छाया की आवश्यकता पड़ती है। छायादार वृक्ष मिल जाए, ठंडा जल मिल जाए, आराम करता है, यही तो चाहता। आप भी परेशान हो गए हैं, इधर उधर भाग रहे हो, तो आओ इस भागवत रूपी छत्र छाया में आ जाओ, भागवत के पंडाल में आओ। क्षणार्धम, कितना, एक क्षण अथवा आधे क्षण के लिए भी इसमें आइए, आधे क्षण भी ठहर जाइए। किस लिए? कल्याण के लिए। जल पीना है, छाया मिल गई आपको यहाँ, तो आपको जल की आवश्यकता है ना, तो बोले पीजिए। बोले क्या पिएंगे? बोले शुक गाथा। भगवान श्री सुखदेव मुनि ने जो कहा है, इस वचन रूपी अमृत पी लीजिए, थोड़ा एक गिलास पी लीजिए आप। अतुलनीय अमृत है ये, इसकी तुलना में स्वर्ग का अमृत कुछ भी नहीं है। कल आपने सुना, क्यों किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजति कुपथे कुत्सित का, दुनियादारी के चक्कर में, दुनियादारी के कथाओं में क्या रखा है। बोले परीक्षित जो है साक्षी है। आपने सुना ना कल, 7वें दिन जब परीक्षित की मुक्ति हुई तो ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए। तराजू के एक पलड़े पर भागवत की महिमा को रखा और दूसरे पलड़े पर दुनिया भर के साधन को रख दिया। सारे साधन हल्के हो गए और भागवत भगवान भारी हो गए। बोले वही परीक्षित साक्षी है, श्रवणगत मुक्ति उक्ति कथने, केवल सुनने से ही मुक्ति कैसे मिलेगी, इस बात का प्रमाण यह कहने के लिए परीक्षित जी काफी है। इस भागवत जी में बीच बीच में जो परीक्षित ने प्रश्न किया है, उन प्रश्नों पर यदि आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि वह प्रश्न आप सबके ही हैं। सुनने से कैसे कल्याण होगा, कैसे मुक्ति होगी, इन सारे प्रश्नों को राजर्षि परीक्षित ने जगह जगह पर रखा है। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री सुखदेव मुनि ने किया है।